और आज जी न्यूज की टीम गुजरात के नवसारी जिले के दांडी गांव आ पहुंची है। वही दांडी जहां गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक कानून के विरोध में आंदोलन छेड़ा था। आगामी गुजरात चुनाव पर यहां की जनता क्या कहती है, देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात के नवसारी जिले से हम 17 किलोमीटर और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ डांडी और कराड़ी गांव है। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। जी न्यूज आज आपको उन ऐतिहासिक पलों को याद कराते हुए यहाँ के चुनावी माहौल पर भी लोगों की राय बता रहा है। आज हम आपको ले आए हैं गुजरात में नवसारी जिले में। नवसारी जिले से जब आप 17-18 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो विश्वविख्यात जगह मिलेगी जिसका चर्चा दुनिया के कोने कोने में है। हम बात कर रहे हैं दांडी की। इस वक्त जो सड़क जा रही है ये दांडी की तरफ आगे जा रही है। वही दांडी जिसके लिए गांधी जी ने साल 1930 में आंदोलन किया था। नमक कानून, नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ जाकर उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जो इलाका है वहां तक तकरीबन 390 किलोमीटर की यात्रा करी थी। और ये यात्रा तकरीबन 24 दिनों तक लगातार चलती रही। गांधी जी के साथ उस वक्त कुछ 78 लोग थे जो साथ में चले थे, लेकिन कारवां आगे बढ़ता गया और दांडी मार्च करते हुए इस जगह तक आए थे। और यहीं आकर गांधी जी ने अपना जो नमक को लेकर जो आंदोलन था उसको किया था। यहाँ पर नमक को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत थी उसके सुर भी यहीं बिगल हुए थे। इसके बाद गांधी जी कराड़ आते हैं, जो पास में ही गाँव है, वहाँ 21 दिन ठहरते हैं, जहाँ से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम आपको लेके आए हैं दांडी में ताकि आप लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ यहाँ के लोगों की आज के सामाजिक जो परिदृश्य है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसको लेकर उनकी क्या सोच है, चुनावों को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम चीजों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक अपनी मुट्ठी में उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। आज यहाँ के एक एक कण में उन ऐतिहासिक पलों की यादें ताजा हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च का अपने आप में बहुत अहम योगदान है और यही समझाने के लिए चूंकि हम इस वक्त चुनावी कवरेज पे निकले हुए हैं और गुजरात में आपको रिमोट एरिया में जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव का क्या माहौल है, लेकिन उसमें एक अहम पड़ाव आता है दांडी। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं ये दांडी है, वही स्थल जहां पर आकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था। नमक पर बेतहाशा टैक्स अंग्रेज सरकार ने लगा दिया था। उसका विरोध यहाँ के लोकल लोग कर रहे थे और यहीं से गांधी जी को अपना जो रास्ता है स्वाधीनता का, उसको लेकर एक नई लड़ाई का एक जरिया मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। 16 एकड़ में फैला यहाँ डांडी गांव का क्षेत्र लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। इस डांडी गांव में सैफी हाउस भी मौजूद है। नमक के कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू करते वक्त गांधी जी यहाँ 10 दिनों रुके थे। देश विदेश से आज भी यहाँ हजारों लोग रोजाना आते हैं। गांधी जी यहाँ सत्याग्रह किया था ना, इसीलिए यहाँ देखने के लिए आना था। आप आज भी गांधी जी के विचारों में विश्वास करते हैं? हाँ, सही है, बापू के विश्वास करते हैं। केजरीवाल का काम भी बहुत अच्छा भी है। पोल्यूशन कम कर दिया है दिल्ली में। पब्लिक के लिए, छोटे गरीब पब्लिक के लिए काम अच्छा करते हैं ना। जो ये अंदर आएंगे तो भाजपा अच्छा काम करेंगे। सरकार भी काम कर रही है। देखो अभी तो रोड भी सब अच्छे हो रहे हैं, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस को कहीं मुकाबले में नहीं रखते हो? नहीं रखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अपने को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है, लेकिन हम भी कैसे करते कि पहले अपने से शुरुआत करने की। आज़ादी की इतिहास में सबसे असरकारक जो दांडी कूच है उसके बारे में दांडी गांव में ये हमारी जो आप देख रहे हैं वो नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल बनाया है। उसमें एक पार्ट है दांडी पथ। दांडी पथ यानी कि जो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक आए, उसमें 24 दिन लगे थे, 241 माइल्स, करीबन 390 किलोमीटर की जो यात्रा थी। तो ये जो दांडी पथ है उसमें 24 दिन लगे थे आने में। अहमदाबाद से दांडी आने में 24 दिन लगे थे। इस हिसाब से 24 म्यूरल्स बनाए गए और ये जो म्यूरल्स है, सब म्यूरल्स में दांडी यात्रा के दौरान जो प्रसंग बने थे, कुछ कहानियाँ थी, वो सब उसमें रखे हैं। आपको बता दें, लोग आज भी खुद अपने हाथों से नमक बनाकर दांडी मार्च और गांधी जी द्वारा छेड़े गए आंदोलन को अनुभव करते हैं।
दांडी में आप इस बात का एहसास कर सकें कि जब 1930 में गांधी जी यहाँ पर आए थे तब उन्होंने किस तरीके से नमक तोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था, या नमक का जो के ऊपर जो कर लगाए गए थे उनके खिलाफ जाकर उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसका एहसास दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप इस तरीके से, ये समुद्र का खारा पानी है, उसको यहाँ पर एक खास मशीन के जरिए धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है और ये जो नमक बनता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि लोग यहाँ पर खुद अपने हाथों से नमक बनाकर उस 1930 के उस माहौल का एक अनुभव कर सकें। आज यहाँ बिजली की व्यवस्था भी नए जमाने की है। सोलर पैनल के जरिए बिजली 24 घंटे आती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद से आज तक यहाँ पंचायती राज का कोई चुनाव नहीं हुआ है। ये बात हमें डांडी के सबसे बुजुर्ग 92 साल के धीरू भाई पटेल ने बताई। इस गांव में क्या हुआ है कि गांव का सामाजिक जीवन के लिए हमने एक युवा मंडल स्थापित किया है और युवा मंडल ही सब गांव का कारोबार संभालता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 50 साल में गांव में से एक भी केस कोर्ट में नहीं गया है। यहाँ के लोग इस बात को बड़े ही गर्व से बताते हैं कि बिना चुनाव के भी यहाँ कैसे सरपंच चुने जाते हैं। जो भी गांव के लोग हैं तो कोई ना कोई आदमी खड़ा होता है तो सब गांव की सर्वानुमति से एक सरपंच को वो लोग चुन लेते हैं। और ये कब से चले आ रही है प्रथा? यह प्रथा जब से ग्राम स्वराज की रचना हुई है, सरपंच तब से पंचायती राज जब से, हाँ, पंचायती राज जब से आया है तब से ये सिलेक्शन ही हुआ। अब हम बात करते हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनावी माहौल पर। कांग्रेस के लिए डांडी में माहौल कुछ अच्छा तो नहीं दिखता, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जरूर पा सकती है। खैर, इस बीच हम डांडी से महज कुछ किलोमीटर दूर कराड़ी गांव पहुंचे, जहां गांधी जी 21 दिन रुके थे। हम इस वक्त कराड़ी गांव में मौजूद हैं। कराड़ी गांव वो जगह है जहां पे गांधी जी 21 दिन तक रुके थे, यानी 10 दिन उन्होंने अपने बिताए दांडी में और उसके बाद 21 दिन का महत्वपूर्ण वक्त उन्होंने यहीं से बिताया। केजरीवाल को सुना होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कर रहे हैं वो। विश्वास होता है ये जरूरी है या नहीं जरूरी है, किस तरह से देखेंगे आप? विश्वास तो है लेकिन जरूरी है। जरूरी है? हाँ है। क्यों? बिजली महंगी है यहाँ पे, क्या है? बिजली तो महंगी है ना। कराड़ी गांव में खास कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, हो गया वो तो सही है। हाँ, तो क्या चाहिए था आपको विकास के लिए? विकास के लिए तो आके देखना मांगता क्या चाहिए था, आदमी लोग को पूछना मांगता क्या चाहिए था। विकास तो यहाँ अच्छी तरह से नहीं हुआ, लेकिन हुआ भी थोड़ा। वो सरकार बहुत अच्छी तरह से कर रही है और आगे जाके होगा। हमको बीजेपी पे बहुत ज्यादा विश्वास है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने काम किया हमारा उधर। अच्छा, इस गांव में काम हुआ? यस, रोड बनाया, या तालाब डेवलप किया। अच्छा, इतना सब किया है उसने। तो 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए आपको? फ्री कैसे देगा वो किधर से, उसका खिस्सा में से देगा, वो पैसा किधर से लाएगा वो? 5 साल में काम हुए नहीं हुए, केजरीवाल के जो मुफ्त के जो वादे हैं वो उनमें दावा कितना है, ये तमाम चीजें हैं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आगे का भी सफर करवाएंगे। फिलहाल जो दांडी और कराड़ी गांव से फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन नरेश मिचल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, कराड़ी, गुजरात।